हमारे ब्लॉग में उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे और खैरियत होंगे। सबसे पहले हम जो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो आगे शेयर करेंगे, उन्हें भी कहें मुझे सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ। तो जी अब भाइयों मैं स्कूल से तो मैंने कहा ज़रा पहले शावर ले लूँ, लंच कर लूँ, फिर मैं आप लोग के साथ ब्लॉग बनाऊँ। फिर आज ट्यूशन वाले बच्चों ने मैंने उनके साथ बैठ के अपना काम करना है। तो अब हो गया वैसे भी 3 o'clock। मैंने कहा ज़रा पहले आप लोग के साथ 4 o'clock तक ज़रा व्लॉग बना लूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा वो टाइम नहीं मिलेगा कि मैंने काम करने लग जाऊँगी। फिर मम्मा ने कहना पहले काम करो, फिर ऐसी टाइम गुजर जाएगा ना। तो इसलिए आज भी मैथ का टेस्ट था और आज फिर सर ने 3 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया, 3, 4, 5 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया टेस्ट। तो जितनी मुझे मैथ बुरी लगती है उतना ही सारे टेस्ट देते जाते हैं। और मुझे जाहिर बात है पूरे सब्जेक्ट्स में SST, इस्लामियात, उर्दू, मैथ, वो इंग्लिश, कोई भी नहीं बुरा लगता उसमें। तो सिर्फ मुझे मैथ लगती है बुरी। मुझे ज़रा पसंद नहीं है मैथ। मैं कहती हूँ मैथ ख़त्म हो जाए हमारे स्कूल में से ही, कि मैथ हो ही ना। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैथ है तो करनी तो पड़ेगी। तो अब मुझे रात से बहुत ज़्यादा फ्लू भी हुआ हुआ है, गला सा भी ख़राब हुआ हुआ है। तो इसलिए अब मैंने ज़रा मेडिसिन ली है। मैंने कहा देख थोड़ा सा तो ठीक हुआ है पर फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। अब मैं ज़रा जाके काम कर लूँ अपने स्कूल का ट्यूशन वाले बच्चों से आने से पहले ही, क्योंकि मैं फिर बाद में लेट हो जाती हूँ। तो अभी चलते हैं अपना स्कूल का काम करने। वो मैं आपको ये तो बताना भूल ही गई, 4-2 तो हो ही गए हैं। तो इसलिए मैंने कहा ट्यूशन वाले बच्चों से पहले काम करूँगी। पर जी ट्यूशन वाले बच्चे तो आने वाले हैं, अरवा लोग तो आ गए हैं, तो अब मुझे उन्हीं के साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। ज़ाहिरी बातें करना तो है ना। चलिए आइए अब करते हैं काम अपना। पहले लाइट्स ऑफ करनी है फिर काम करते जाते हैं। चलिए आए चलते हैं। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते जी जो मैंने पहले उस दिन बना के रख दिए थे। ये मैं उनका मसाला तैयार करने लगी हूँ। इसमें मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज डाले हैं, थोड़ा सा लहसुन डाला है जी, एक ये वाली मिर्च डाली है, इसका जायका बड़ा अच्छा आता है जी। तो ये सब्ज़ मिर्च थी जो रेड हो गई है। 2 मैंने टमाटर डाले हैं, तो इनका मैं मसाला बना लूँगी। ये देखिए इनका मसाला बन जाएगा। ये जो मसाला चला गया इसके अंदर जी। अब मैं इसमें डालूँगी सुरख मिर्चें जी 2 चम्मच इनका। ये डाल दी मैंने सुरख मिर्चें और आधा चम्मच। तो थोड़ी सी इसमें हल्दी चली गई। ये इसमें चला गया नमक हमारा, ये तो मैंने आधा चम्मच लिया। इसको मैंने ग्रेवी तैयार करने के लिए लिया है, क्योंकि इसमें कोफ्ते के अंदर भी मैंने नमक डाला। जी जी। तो अब ये मसाला बन गया, इसमें डालती हूँ। मसाला हो गया, मसाला हमारा तैयार हो गया जी। अब मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी। तो ये ना मेरी अम्मी की रेसिपी है। इन कोफ्तों में जो मैंने तैयार किए हैं इनमें मैंने नमक मिर्च डाला है जी, गरम मसाला डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, अदरक डाला है और मैंने एक अंडा डाला है। इसके अलावा मैंने ज़्यादा सारा प्याज डाला है। प्याज से कोफ्ता नरम होगा और जो अंडा डाला है उससे जुड़ जाएगा। क्योंकि हमारी अम्मी ऐसे ही बनाती थी, फिर अम्मी ने ना तल लिया करती थी, मैंने तले नहीं है। तो जो मेरे ससुराल में जब मैं आई ना तो अम्मा थी ना जो इनकी मेरी नानी सास, वो खशखाश भी डालती थी और भुने हुए चने भी डालती, क्योंकि हमारे ससुराल में ऐसे बनते हैं तो वो भी सॉफ्ट बनते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ आके इनसे सीखी, कुछ इन्होंने मेरे से पिक की। तो कड़ी भी मैंने यहाँ आके, हमारी अम्मी बनाती थी मसाला भून के कड़ी, तो ये लोग बनाते थे सारा कुछ घोल के ऊपर रख देना। फिर अम्मी मेरे तरीके से बनाने लग गई। अब मैं इन्हें ढक दूँगी, तो मैंने तकरीबन 5-10 मिनट के बाद देखूँगी, लेकिन मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊँगी जब तक इनका घी अलग नहीं ना हो जाएगा। ये भी मुझे अम्मा ने ही बताया था, क्योंकि मैं जब शादी होकर यहाँ पे आई ना तो मेरे से एक दफ़ा कोफ्ते टूट गए, तो मैं डर गई। लेकिन मुझे अम्मा ने कहा कि नहीं, डरना बिल्कुल भी नहीं है,
आइंदा से मेरी नसीहत पकड़ो कि इन्हें ना हिलाना है, कपड़ा पकड़ के ना इधर इधर से इन्हें हिला देना है। तो बकाया ना आपने वो नहीं करना, इनमें चम्मच नहीं चलाना। मैंने बस वो दिन और आज का दिन मैंने ऐसे ही किया। अब मेरे कोफ्ते बड़े ठीक बनते हैं। तो बकाया ये है कि जो हमारी अम्मी पकाती थी कड़ी, वो होती थी, वो उन्हें ये लोग कहते हैं 1.5 उबाल की कड़ी, मसाला भून के पकाती थी। लेकिन फिर ये जब यहाँ भी आई तो फिर अम्मा लोग बनाते थे हर चीज़ मिक्स, वो भी मैं आपको 2-3 दिन में बताऊँगी। ठीक है। तो कल बात हो रही थी रिश्तेदारों की, मैं मजाक कर रही थी, लेकिन रिश्तेदारों के बगैर भी गुजारा कोई नहीं है। अब जैसे बेटियों की शादी करें या बेटों की करें तो उसमें मासी, जैसे जिसे खाला कहते हैं, खाला, मामू, मामियाँ, चाचे, चाचियाँ, फूफियाँ, ये अच्छे लगते हैं क्योंकि बाहर से तो फिर लोग आ ही जाते हैं, लेकिन इनसे ना हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। ये हमारे रिश्ते होते हैं खट्टे मीठे से रिश्ते ना, कभी उन्होंने कुछ बोल लिया, कभी हमने बोल लिया, तो ये बड़ा मज़े के रिश्ते होते हैं हमारे ना, खट्टे मीठे से होते हैं। कभी नोक जोक भी हो जाती है उसमें, लेकिन इनके बगैर ना हमारा गुजारा नहीं होता। तो बाकी बस यही करेंगे। नानियाँ दादियों के रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। अल्लाह ने मेरे बच्चों के तो नानी और दादी, दादा, नानी, नाना टाइम से ही ले लिए, तो ये लोग उन्हें बहुत मिस करते हैं। तो बाकी ये रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। बड़ी बड़ों की कदर आती है जब वो चले जाते हैं ना, क्योंकि इनकी बड़ी बरकतें होती हैं घर में। मेरी नानी सास है, मेरी अम्मी, ये लोग चले गए तो अब उनकी बड़ी कमी महसूस होती है। तो कोशिश किया करें कि उनकी हर बात ना आप सुन लिया करें। जब वो कहते हैं ना काम, आप फ़ौरन किया करें, कल पे ना छोड़ें। तो उनका फ़ौरन से काम किया करें। जब वो चले जाते हैं ना तो फिर उनकी बड़ी ही कमी महसूस होती है। फिर इंसान ये कहता है कि नहीं यार, उन्होंने ये काम मुझे कहा था, मैं उसी वक्त ही करती। तो बस आप जिनके हैं मौजूद ये रिश्ते, उनकी कदर करें और उनकी फ़ौरन से जो भी बात होती है उनकी फ़ौरन पूरी करें, क्योंकि हमारे नहीं है तो हमें बड़ी उनकी कमी महसूस होती है। बरीरा को मेरा कोई लालच दिया गया है या तो, लेकिन बरीरा ने बड़े अच्छे से लेज़, अच्छा लेज़ खाएगी। अब इसलिए चंपी कर रही है ये इजाफा भाई की, बड़ा तंग किया है इसने, बड़ा तंग किया है। हाँ देख लो, अच्छी बात है ना, भाइयों के काम करने चाहिए। काम करो ना भाई का, शाबाश। देखिए ना भाई का काम कर रही है, भैया कितनी अच्छी लग रही है भाई का काम करते। पानी छोड़ दिया तो मैंने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाया, मैंने 2 दफ़ा आके इसे ऐसे कपड़े से पकड़ के हिलाया जी, क्योंकि ये कोफ्ते टूटने का खतरा होता है। तो अब ये घी लगा हो जाएगा जब इसका, फिर मैं इसे भून लूँगी, भून के मैं इसमें पानी लगा दूँगी, एंड में मैं इसमें गर्म मसाला डाल दूँगी, सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और मैं अंडे बॉयल करके रखे हैं वो डाल जी। मैंने अंडे छीले थे, ये मैं अंडे काट रही हूँ, तो ये मैं उसमें डाल दूँगी। ये अच्छे लगते हैं, इसमें बड़े मज़े के लगते हैं। अंडा कोफ्ता खाया ही होगा आपने। तो ये अंडा ताज़ा है मेरा ख्याल है, ये मेरे से छिल नहीं रहा, इसका सारा अदा बेचारे का गोश्त भी नाल ही आ गया, सारी खाली उतर गई। तो कोशिश करते हैं कि उतर जाए। ये देखें सारा गंजा मंजा हो गया बेचारा। तो अब मैं उतार रही हूँ इसे, कोशिश कर रहे हैं। तो इसे भी कर लेते हैं आधा आधा, ये देखें जी आधा आधा हो गया। बाकी अंडे भी मैं इसी तरह छील लेती हूँ, तो फिर मैं उसमें डालती हूँ, मैं देखती हूँ कोफ्तों की क्या हालात है। पानी हो गया खुश्क और कोफ्ते इस काबिल हो गए हैं कि इसमें चम्मच चला दिया जाए। और मैंने इसलिए चम्मच चला दिया। तो मैंने उस दिन तो बड़ी नसीहत पकड़ी जब मुझे अम्मा ने कहा ना कि बेटा इसमें चम्मच नहीं आपने चलाना। मैंने फिर अम्मा की बात मानी, मैंने चम्मच नहीं चलाया। बस पानी उन्होंने कहा जब ड्राई हो जाए तो समझ लो कोफ्ता जैसे मर्ज़ी भून लो, अब ये नहीं टूटेगा। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ अपने बड़ों की कदर करें। बाकी ये ना करें कि उनका काम कल पे छोड़ दें, वो आज ही करें। बाकी ये रिश्तों का क्या, रिश्तों में तो बस लड़ाइयाँ झगड़े होते ही रहते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपकी खाला से लड़ाई हो गई या फुफ्फो से, वो 10 साल भी आप नहीं बोले तो वो कहलाएगी आपकी खाला या फुफ्फो ही कहलाएगी। वो रिश्ता ख़त्म नहीं होगा आपका, रिश्ता वहीं पे रहेगा आपका। बस ये ना अपना अपना बस सोचने का नजरिया है।
ये देखिए मैं जैसे मर्जी चला रही हूँ, जैसे मैं गोश्त भून रही हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं टूट रही। देखा ना आपने, और ये बिल्कुल मजबूत इट की तरह बन रहा है। इसमें मैं लगाने लगी थी पानी। ये अपनी मर्जी से लगा लें आप, जो इतना सा लगा दीजिए। मुझे कोफ्ते की नज़र में सिर्फ पानी ज़रा हो जाए। आज खान साहब चले गए हैं वापस, मैं हो गई उदास उनके लिए। तो देखिए अब कब चक्कर लगाते हैं। अब ये जो मैंने तैयार कर दिया, बस इसका पानी ज़रा हो जाए, पक जाए पानी, फिर हम उतार गरम मसाला डाल दिया। और मैंने साथ ही इसमें डाल दिए हैं अंडे। ये अब मैं बनाऊंगी रोटी। ये अंडे चले गए, अब मैंने उतारने लगी। तो अब मैं बना लूँ रोटी साथ। अब ये मैं रोटी पकाने लगी हूँ। ये देखिए बच्चों को बड़ी भूख लगी हुई है, मैंने कहा फटाफट उन्हें रोटी पका के दूँ। अब देखते हैं। ये देखिए मेरी रोटी गई है फट, मेरा अंगूठा लग गया इसके अंदर। तो ये मैंने रोटी डाल दी, थोड़ी सी बेचारे की आँख बन गई है। और मैं डालूँगी दूसरी रोटी रट। तो हमें इसी में सेक रहे हैं ज़रा, एक दफ़ा कोफ्ते देख रहे हैं, बिल्कुल रेडी है ना हमारे हो गए। ये देखो कितने सोने लगते पे हैं। चलो ये देखिए मैं रोटी सेक रही हूँ। तो हमारी अब रोटी सिक गई है। अब ये देखिए मैं इसे सीधा करूँगी। ये देखिए मेरी रोटी कितनी अच्छी फूल गई है। मेरी रोटी बड़ी प्यारी बनती है, बड़ी फूल जाती है रोटी। अपने मुंह की तारीफ नहीं मैं कर रही, रोटी ऐसी मेरी बनती है। ये जो मैं बच्चों को देखी आऊँगी, खाना देती हूँ अपने बच्चों को। अब मुझे इजाज़त है। आप मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।